Hello everyone, my name is Amit Manloi and welcome to online platform of Rouse Academy. Let's begin with today's daily news review. सबसे पहले आर्टिकल में आज हम डिस्कस करेंगे कि 14 political parties have come together and they have pleaded to Supreme Court on selective and targeted use of CBI and ED. Abhishek Manu Singhvi, who is leading the case, has quoted the data that 95% of the cases registered with CBI and ED are targeted against the leader of oppositions. अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करने का काम सरकार कर रही है, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी कहना चाह रहे हैं। और अपोजिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है लोकतंत्र में। अपोजिशन का क्या क्या काम है लोकतंत्र के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज दे चेक द ऑटोक्रेसी और द टायरनी। गवर्नमेंट की तानाशाही को चेक करने का काम करते हैं, ठीक है, अपोजिशन लीडर्स। गवर्नमेंट में कुछ एब्रप्ट यूज ऑफ पावर हो रहा है, जिससे हम बोलते हैं करप्शन, उसको उजागर करने का काम करते हैं अपोजिशन लीडर्स। सो अपोजिशन को अगर खत्म कर दिया जाए तो डेमोक्रेसी के आइडियल्स भी खत्म हो जाएंगे। एंड इफ दे आर डूइंग इन द राइट वे और फिर भी जनता उनको पसंद कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट if they are using agencies such as CBI and ED, the agencies working at the disposal of the government, if they are using those agencies to undermine the potential and undermine the voices of the opposition leaders, then it is wrong for a democracy. So that is what Abhishek Manu Singhvi is trying to file in Supreme Court, appeal in Supreme Court. Next article is related to a Lakshadweep MP who was disqualified from his membership of Lok Sabha. He is a member of parliament from Lakshadweep Union Territory and leader of NCP, Nationalist Congress Party, Mohammad Fazal. So months before, his Lok Sabha membership was dissolved or taken away just on the pretext that he has convinced some crime and he was convicted for a crime which attracts a sentence of 2 or more years of jail term. And under section 8 of RP Act, such an action was taken by the Lok Sabha Secretariat. But बहुत swiftly ये action लिया गया था section 8 के अंतर्गत। section 8 काफी ज्यादा चर्चा में, बहुत swiftly, बहुत जल्दी से action लिया गया था। लेकिन दोबारा जब reinstate करने की बात आ रही है, so he is telling that he has met the speaker several number of times, so that his Lok Sabha membership could again be reinstated. ठीक है, जो लोकसभा का मेंबरशिप उनको डिस्क्वालीफाई करने का नोटिफिकेशन दिया था उसको वापस से लिया जाना चाहिए। अब ये कैसे हुआ? दिस इज बिकॉज ये जो सेक्शन 8 अप्लाई करके इनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई की थी, विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ कन्विक्शन। तो इस कन्विक्शन पे ही हैज रिसीव्ड अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम अ हायर कोर्ट। हायर कोर्ट से कन्विक्शन पर स्टे ऑर्डर लेकर के आए हैं। दैट मींस हिज अपील विल बी हर्ड बाय द हायर कोर्ट इन फ्यूचर। पर जब तक के लिए कन्विक्शन स्टेड हो गया है और जब तक कन्विक्शन स्टे रहेगा तब तक उनकी मेंबरशिप लोकसभा की वापस से रीइंस्टेट करनी चाहिए, ठीक है। बट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ अपोजिशन पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, दैट इज व्हाई हिज मेंबरशिप इज नॉट बीन reinstated till date। जब निकाला जाना था तब तो बहुत त्वरित तरीके से निर्णय लेकर के लोकसभा सेक्रेटरीट ने तुरंत डिसीजन लेकर के स्पीकर ने इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी। लेकिन अब जब मेंबरशिप वापस से बहाल करनी है, नोटिफिकेशन को फिर से जारी करना है कि इनकी लोकसभा मेंबरशिप रीइंस्टेट की जाती है, उसमें काफी ढिलाई हो रही है। और ये इनके लोकतांत्रिक अधिकार, इनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि इनका संवैधानिक अधिकार है कि जब तक उनको जनता ने चुन करके वहां पहुंचाया है तब तक उनको वहां रहने दिया जाए। क्योंकि अब जो ग्राउंड था हटाने का, वो ग्राउंड गायब हो चुका है, उसके ऊपर स्टे ये लेकर के आ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक डिसीजन है, काफी लंबे समय से पेंडिंग है इनकी लोकसभा मेंबरशिप। नेक्स्ट, लोकसभा अप्रूव सेटिंग अप ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। लोकसभा ने एक बिल पारित करके जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटअप करने की बात की है, ठीक है। फ्राइडे को ये फाइनेंस बिल लेकर के आए और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है।
कि क्या है बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल? जीएसटी से संबंधित जितने भी मामले होंगे, जितने भी केसेस होंगे, दे वर डायरेक्टली हर्ड बाय हाई कोर्ट बिफोर। हाई कोर्ट में फाइलिंग हो रही थी एंड दैट इंक्रीज द बर्डन ऑन हाई कोर्ट, बर्डन बढ़ रहा था। And because of this increasing burden on High Court, Lok Sabha has introduced a tribunal, GST Appellate Tribunal. अब जीएसटी से संबंधित जितने भी केस हैं वो पहले यहां जाएंगे, द ट्रिब्यूनल विल डिसाइड, ट्रिब्यूनल की अपील आगे की जा सकेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन द जीएसटी ट्रिब्यूनल विल डेफिनेटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ केसेस ऑन द हायर कोर्ट्स, ठीक है। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बन जाएगा, जिससे सारे के सारे मामले इन कोर्ट्स के, इस ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों आया था? टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, ठीक है। 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे हो चुके हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंडिया में कैलाश सांकलिया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ही हैज बीन रिनाउंड he has worked continuously for protection of tigers. So on the 50th anniversary of Project Tiger, the government has decided to export or to give some tigers, translocate some tigers to Cambodia. तो ये साइन किया है इन्होंने 1973 में। सबसे पहली बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में भी प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया, कान्हा किसली में चालू किया गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ कहाँ पर चल रहा है? पहले जो है सिर्फ और सिर्फ 8-10 नेशनल पार्क्स में और 8-10 लोकेशन में चालू किया था, लेकिन अब मोर देन 56 प्रोजेक्ट टाइगर्स इंडिया में हैं। प्रोजेक्ट टाइगर्स वाली जगहें हैं 53, सॉरी। पहले सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया था, नाउ इट इज इन 53 टाइगर रिजर्व्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इंडिया में अभी अप्रोक्सीमेटली 3000 टाइगर पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड का 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर है, ठीक है। और जो एनुअली 6% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। कंबोडिया में लास्ट टाइगर 2007 में देखा गया था, इसलिए ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, टेक्निकल डिटेल्स शेयर की जा रही है, एंड all the details will be governed by IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चीजें की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अभी इस साल हम क्योंकि 50th एनिवर्सरी 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, तो प्रधानमंत्री जी 9th to 11th अप्रैल को, ठीक है, एक मेगा इवेंट भी मैसूरू कर्नाटका में करेंगे इसको सेलिब्रेट करने के लिए। मेंबरशिप ऑफ बैंड आउटफिट इज क्राइम अंडर UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ये एक्ट आया था, ठीक है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर सिर्फ कोई व्यक्ति मेंबर भी है कोई बैंड आउटफिट का, तो ही विल बी कंसिडर्ड अ क्रिमिनल अंडर UAPA एक्ट, ठीक है। तो ये 3 जज बेंच ने ऐसा पहले भी कहा, अभी फिर से वापस से रीइंस्टेट किया गया कि UAPA एक्ट के अंतर्गत अगर सिर्फ कोई मेंबर भी है एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का, इफ इज अ मियर मेंबर ऑफ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ही इज लायबल टू बी फाउंड criminally liable under the unlawful activities prevention act, ठीक है, UAPA एक्ट। चलिए, तो ये है UAPA एक्ट से संबंधित। UAPA काफी ज्यादा चर्चा में भी रहता है, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज बीन यूजिंग इट फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। कई बार किसी भी पर्सन को, गवर्नमेंट को, क्योंकि दिस एक्ट गिव्स सुप्रीम अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर अ पर्सन हैज टू बी बुक्ड अंडर UAPA और नॉट, ठीक है। प्रूव करना की जरूरत नहीं है, 180 दिन चार्जशीट फाइल करने को मिलते हैं, देन कोर्ट विल डिसाइड। तो 180 दिन तो किसी भी व्यक्ति को आप अंदर करके रख सकते हैं, जस्ट ऑन द प्रोटेक्ट्स दैट ही इज इन्वॉल्वड इन एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज, और अनलॉफुल एक्टिविटीज आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्लियरली, ठीक है। वो थोड़ा सा वेग डेफिनेशन है, इसलिए किसी को भी हम उठा सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत किया भी है पहले भी, और बहुत सारे कम कन्विक्शन रेट भी पाया गया, मिसयूज भी काफी ज्यादा हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स डिस्कशन, ठीक है। ऐसी और जानकारियों के लिए, क्योंकि आज करंट अफेयर्स में ज्यादा नहीं था, इसलिए बहुत छोटा सा सेशन था, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।